इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में ठनी हुई है, इस पर बात करते हैं। सर, लगातार अखिलेश यादव इस बात को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं कि मंत्रियों और अधिकारियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझको लगता है कि आरोप सही नहीं है और मैं किसी पर टिप्पणी तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अब तक की सबसे अच्छी सरकारों में पिछला कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का था वो, और ये भी शुचिता और पारदर्शिता का पर्याय बना है। जरा सी भी गलती कहीं दिखाई पड़ती है तो मुख्यमंत्री स्तर पर त्वरित कार्रवाई इस सरकार की पहचान बनी है। और मंत्री और अधिकारी 100% एक मत होंगे, ये मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी सरकारें बनी रही कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसमें एक अच्छा सामंजस्य है और कोई ऐसी घटना अभी खुलकर सामने कभी नहीं आई है जिसमें जो मतभेद हैं उस सतही तौर पर सामने आए हों। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि पहले डबल इंजन की सरकार में इंजन टकरा रहे थे, अब डिब्बे टकरा रहे हैं। अब डिब्बे की लालसा बढ़ती जा रही है, अब डीवाई को बनना है सीएम। देखिए, यहाँ टकराव नहीं है, यहाँ संभाव है, सद्भाव है, समन्वय है, शुचिता है और परस्पर एक दूसरे के प्रति काम करने की प्रवृत्ति है। और इन सबसे बड़ा है संगठन शक्ति है बीजेपी में, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए यहाँ टकराव नहीं, यहाँ ठहराव और यहाँ पर एक मजबूती ही पार्टी की पहचान है। और जो पार्टी का नेता होता है वही हमारा नेतृत्व करता होता है। मोदी जी हमारा नेतृत्व करता है पूरे देश में और योगी जी हमारे नेतृत्व करता है प्रदेश में। तो यहाँ कहाँ से टकराव है? उनका कहना ये भी है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो अभी तक अध्यक्ष चुन लिया गया होता। अब ये घर की परिवार की पार्टी तो है नहीं कि पापा कहें कि बेटा बनेगा, बुआ बोलें कि भतीजा बनेगा, कि पिता बोलें कि पुत्र बनेगा। नहीं भाई, यहाँ तो कोई कार्यकर्ता बनेगा। वो कार्यकर्ता बनेगा वो भी एक निश्चित रीति नीति के माध्यम से बनेगा। यही तो लोकतांत्रिक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की विशेषता है। और भारतीय जनता पार्टी उस नीति का और सिद्धांत का प्रतिपादन बड़े अच्छी तरीके से करती है। ये जो राजनीति के ज्योतिषी लोग हैं, मर्मज्ञ लोग हैं, वो चाहकर भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष एक कार्यकर्ता होगा, यही सब निश्चित है। दूसरी पार्टी में पूछिए, लोग तो हंसी में कहते हैं कि फलाने गांव में बच्चा होगा पैदा नया तो कहेंगे ये तो प्रधान जी आ गए। दूसरा बच्चा पैदा हो कहेंगे ये तो प्रमुख जी आ गए, ना विधायक जी आए। और थोड़ा और बड़े पैदा हुआ कहें किसी नेता के तो कहा ये तो सांसद जी आ गए। तो ये परिवारवादी नहीं, ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टियों में चटापट होता है, न चुनाव होते न कुछ होते हैं। वहाँ तो केवल एक घोषणा होती है कि फलाने जी फिर से बन गए, फलाने जी फिर से बन गए। अब बताओ क्या समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बना है क्या? बहुजन समाज पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बना है क्या? कांग्रेस पार्टी में जो वर्चस्व है गांधी परिवार के अलावा आज़ादी के बाद किसी और का हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बीजेपी में तो एक कार्यकर्ता कब कहाँ पहुँच जाए कोई तय नहीं होता। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी की तुलना दूसरे दलों से नहीं हो सकती। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है, ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।